Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 6. Its title is Yawm Istaqamat. हमारा आज का SLO है punctuate sentences and short paragraphs correctly using capitalization, parentheses, exclamation marks, full stop, apostrophes and commas appropriate to the communication purpose and context. तो हमने क्या करना है बेटा कि हमने अपना जो राइटिंग है, जो पैराग्राफ है, उसमें हर पंक्चुएशन को, जिसमें कैपिटलाइजेशन है, पैरेंथेसिस है, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफी, कॉमा, इन सब को करेक्ट जगह पर लगाना है. इससे पहले ग्रेड 5 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिकॉल द रूल्स ऑफ पंक्चुएशंस लर्न्ड अर्लियर. तो हमने पहले पंक्चुएशंस को डिस्कस कर रखा है, हम उनको भी रिवाइज करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह मेंशन्स इन कुरान सूरह अल-मुदस्सिर verse 1 till 5. O you covered up in your clothes, arise and warn and proclaim your Lord's greatness and keep your garments pure and avoid uncleanliness. Yes, my dear children. बेटा ये सूरह अल-मुदस्सिर की पहली 5 आयत हैं और सुभान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत अंदाज है. अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और क्या कह के उन्हें पुकारा, या मुदस्सिर, राइट. ओ यू, और मुदस्सिर का मतलब क्या है, ओ यू कवर्ड अप इन क्लॉथ्स. और ये जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो जब डायरेक्ट हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. तो दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टॉकिंग टू आवर बिलवड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और बेटा हमें ये पता है कि कुरान में जितने भी मैसेजेस अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए वो उनके थ्रू हम सब के लिए हैं. और इस वर्स के इन वर्सेस क्या मैसेज है कि अराइज, उठो, एंड वॉर्न एंड प्रोक्लेम योर लॉर्ड्स ग्रेटनेस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत बयान करो, एंड कीप योर गारमेंट्स क्लीन, राइट. तो हमारे लिए मैसेज ये है कि हमें भी जब मौका मिले, जब टाइम मिले, फजूल बातें, फालतू बातें करने की बजाय हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करें, ग्लोरीफाई करें और अच्छी बात करें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो भी हमें एक आयत आती है, कोई एक हदीस आती है, वो दूसरों को बताएं और दूसरों को भी अच्छी बातें हमें शेयर करना हमारी जिम्मेदारी है. और अपने इन सब कामों के लिए हमारा पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है. ये इस आयत का मैसेज है कि हमारे कपड़े साफ़ होने चाहिए और हमें अनक्लीनलीनेस को अवॉइड करना है. ये हमारे प्यारे, और हमें पता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से हमें साफ़ सुथरे रहने की और हाइजीन की एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स मिलती हैं. ठीक है, दांत कैसे साफ़ करने हैं, कपड़े कैसे साफ़ रखने हैं, तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों को सीखें. और यहाँ पर बेटा ये जो साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट्स अ पंक्चुएशन, और हम मज़ीद पंक्चुएशन के बारे में आज सीखेंगे. आई होप यू रिमेंबर, आपने अपॉस्ट्रोफी, ये एक अपॉस्ट्रोफी, ये जो हम एक इस तरह से यूज़ करते हैं ना अपॉस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क, कॉमा और फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन, ये आप ग्रेड 5 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना. पॉज द वीडियो, आपको इनके बारे में जो भी पता है, आपके अपॉस्ट्रोफी कहाँ यूज़ होता है, अपनी टीचर को बताइए, उसके बाद वापस आइए. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्मार्ट बच्चे हैं, मुझे पता है आपने बहुत सी चीज़ें बताई हैं. चलो जल्दी से हम उनको देख लेते हैं. फुल स्टॉप हम कहाँ यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सिंपल सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, वी आर कजिन्स. और फुल स्टॉप का एक और यूज भी है, वी ऑल्सो यूज फुल स्टॉप इन एब्रीवेशंस. रिमेंबर, ये तो फुल स्टॉप एक सेंटेंस के एंड पर आता है और फुल स्टॉप एब्रीवेशंस के एंड पर, जैसे DR और उसके बाद फुल स्टॉप, और इसका मतलब क्या है, डॉक्टर. MR फुल स्टॉप, इसका मतलब क्या है, मिस्टर. सो मिस्टर का एब्रीवेशन, एटसेट्रा, इसका एब्रीवेशन. तो जब भी कोई एब्रीवेशन आप यूज करते हैं उसके एंड पर आपने फुल स्टॉप जरूर लगाना है. Question mark, we use a question mark at the end of the interrogative sentences, जैसे who are you और where do you live. जब भी आप एक क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, which is here back.
comma. We use comma to separate nouns, pronouns and adjectives in a sentence. means एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, नॉट एक से ज़्यादा, है ना, एक से ज़्यादा हो, अगर दो है तो हम एंड यूज करते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा है तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा के साथ. गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग कैरेट्स, potatoes and tomatoes. ओके, और लास्ट नाम से पहले, लास्ट नाउन से पहले हम एंड यूज कर लेते हैं. और इसी तरह अगर एडजेक्टिव्स हैं, I, pronouns and adjectives, I, my friends and their cousins. अब देखिए यहाँ पर हमने pronouns यूज किए हैं, तो इन pronouns को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा यूज करना है. I like this red, fresh and juicy apple. अब ये red और fresh दोनों एडजेक्टिव्स हैं, इनको अलग करने के लिए भी कॉमा यूज करना है. तो इन सिंपल वर्ड्स, whenever there is a list of words more than 2, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. ओके, एंड वी यूज अ कॉमा इन शॉर्ट फॉर्मल डायलॉग्स, जैसे यस, यू कैन. अब यस शॉर्ट डायलॉग, इसके बाद आपने कॉमा लगाना है. प्लीज सिट डाउन एंड नो, यू हैव टू वेट. द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज apostrophe. We use an apostrophe to show possession simply, है ना, पोजेशन के लिए हम यूज करते हैं. अलीज जैकेट, अब कैसे हम यूज करते हैं, apostrophe के बाद s, it is called apostrophe s to show the possession. अलीज जैकेट का मतलब क्या है, जैकेट का ऑनर कौन है, अली, ये अली की जैकेट है. ऑलराइट. उमर्स ड्रेस, cat's tail. और वी ऑल्सो यूज apostrophe in contractions. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं बेटा, हम लेटर को ओमिट करके वहां से लेटर हटाते हैं और ये apostrophe लगा देते हैं. किस तरह से, आई एम, अगर आपने आई एम में से ये ए को ओमिट करना है तो आप इस तरह से इसको आई एम लिखते हैं apostrophe यूज करके. इसी तरह से इट इज में से इस आई को हटाते हैं और इसकी जगह apostrophe आ जाता है इट्स. राइट. नेक्स्ट इज exclamation mark. and exclamation mark is used after a word, a group of words or a sentence expressing strong feeling. जब भी कोई आपका सेंटेंस या वर्ड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए यूज होता है तो हम उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. जैसे हुर्रा, अब दिस वर्ड ये किस फीलिंग को शो करता है, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटमेंट. ओके, तो इसके बाद आप ये पंक्चुएशन मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. वी हैव वन द मैच. ओह नो, अब ये एक सैड एक्सप्रेशन है, इसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. वी मिस्ड द स्कूल बस. ऑलराइट जी, अब हमने जो पंक्चुएशन मार्क्स लर्न किए हैं, वी आर गोइंग टू learn another one and that is called parenthesis. Parenthesis क्या होते हैं, ये. okay, parenthesis are curve notations. ये बेटा आपने ये मैथ्स में भी पढ़ी है, ठीक है. मैथ्स में इसका मकसद कुछ और है, वो नंबर्स के लिए यूज होता है, यहाँ ये वर्ड्स के लिए यूज होता है. किस तरह से देखते हैं, यूज टू कंटेन फर्दर थॉट्स, यानी अब आप कुछ लिख रहे हैं और उसमें मजीद कुछ फर्दर थॉट्स हैं तो आप उसको और क्वालिफाइंग रिमार्क्स या उसमें आप कोई रिमार्क्स ऐड करना चाह रहे हैं तो उस पार्ट के गिर्द आप ये पैरेंथेसिस लगा देते हैं. दे अलाउ अ राइटर टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो बेसिक जो आपका एक्चुअल सेंटेंस है उसमें सिर्फ आप एक एडिशनल चंक ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ब्रैकेट ये पैरेंथेसिस लगा के उसमें उसको लिख देते हैं ताकि आपके सेंटेंस की कॉन्टिन्यूटी भी रहे और जो आपके पास एक एक्स्ट्रा थॉट या मटेरियल या इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें ऐड हो जाए. द मटेरियल विद इन पैरेंथेसिस माइट बी अ सिंगल वर्ड, अ फ्रेगमेंट और मल्टीपल कंप्लीट सेंटेंसेस. अब इसका रूल क्या है, कहाँ आपने यूज करना है, ये नहीं जहां दिल किया, कहाँ आपने यूज करना है. फर्स्ट रूल, use parentheses to enclose number or letters introducing items in a list or outline. There are 4 steps to clean an aquarium. अब आप ये लिख रहे हैं और इसके बाद आपने 4 steps बताने. यहाँ पर आपने कॉलन लगा दिया, ये भी देखें कॉलन भी एक हमारा पंक्चुएशन मार्क है. और इसके बाद जो नंबर्स हैं उन पर आपने यहाँ पर 1 2 3 भी 4 भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, रोमन जो भी आपने लिखना है उसको आपने ब्रैकेट्स में लगाना है, पैरेंथेसिस में लिखना है, क्योंकि ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, ये तो आपने सिर्फ उनको अलग अलग नंबर करने के लिए किया है. ठीक है, तो दिस इज यूज ऑफ पैरेंथेसिस. सेकेंड इज यूज पैरेंथेसिस टू एक्सप्रेस
एन अमाउंट इन नंबर्स प्रीवियसली एक्सप्रेस इन वर्ड्स। जब आपने वर्ड्स में कोई अमाउंट लिखी है और साथ में आपने उसको नंबर्स में भी लिखना है तो आपने उसके गिर्द पैरेंथेसिस लगाने, जैसे यहाँ पर ही गेव मी 500 रुपीज और साथ में आपने ये पैरेंथेसिस में भी लिख दिया 500। ठीक है, फुल स्टॉप। राइट जी, नाउ लेट्स प्रैक्टिस एड पैरेंथेसिस टू एनक्लोज सप्लीमेंटरी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपने इसको पैरेंथेसिस के यूज को अप्लाई करना है। पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड देन कम बैक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपको आसानी से मिल गए कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। गुड जॉब। सो इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। यू विल राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग पैरेंथेसिस। जो आज हमने पैरेंथेसिस के यूज पढ़े हैं उस पर आपने पैराग्राफ लिखना है। और माय डियर फेलो टीचर्स, दिस इज़ अ वर्कशीट। प्लीज़ इसका प्रिंट लें ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो पैरेंथेसिस के फर्दर प्रैक्टिस कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।